मेरे जिंदा बाबा समाधि लिए है, इसलिए मेरे हौसला है कि मेरे पुरखों की जमीन है। जिंदा समाधि ले और पुरखों के मेरे जो है तो नहीं जो है उदार डारी नहीं है, ये निकला है जो है तो नहीं हाड़ गोड़ सब निकला है गली, उसको मैं बटोर के पेपर महानी रख के नहीं फिर भाई आई हूँ। और एक जिंदे समाधि ले हैं बाबा मेरे पुरखों में। ये धरती है, माँ धरती है, मैं इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं पुरखों की अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। ये दल बल से आ कर के गए मेरे पुरन के मकान पे, मुझसे चाबी लिया, मुझसे चाबी लिया, मेरा घर गिरा दिया। 5 कमरा मेरे ससुर का हाथी का कमरा बना रहा जो है तो 2.5 बीघा अमरूद की बगिया रही है, पेड़ रहा है, आम का पेड़ 8 पेड़ रहा है, बेल का पेड़ रहा है, कटहर का पेड़ रहा है, हर चीज़ का पेड़ रहा है। बारी फुलवारी खूब अच्छी से मैं मेहनत करत रही हूँ, मजदूर लगा के अपना खेती कराती थी, अपने बच्चन के पेट का पालन करती थी। इसी वक्त मेरी ज़मीन चली गई कि विधायक जी बुलाए नहीं, विधायक जी बुलाए नहीं, विधायक जी बुलाए नहीं। तो मैं भी सोची कि उचित है, मेरा मुकदमा चल रहा है, शायद कुछ मदद ही करें। तो मैं वहाँ गई जो है तो नहीं, जब वहाँ गई तो पूछे कि विधायक भैया कहे बरे आए, तो कहीं ना हमारे आदमी जाते हैं तो आपको पता नहीं है, कहे बरे बुलाते हैं, जैसे तुम्हारे पति नहीं नज़र से दिखे आप तो लोग रो रही हो, उसी तरीके चुपचाप अपनी ज़मीन छोड़ दो। अगर आपने भलाई चाहते हो तो भलाई चाहती हो तो मुकदमा छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, और नहीं तो तुमको जैसे मुर्गी हलाल किया जाता है उसी तरीके हलाल कर देंगे। और जो है तो उन्हें अपने बच्चन का अगर चाहती हो, अपना जान चाहती हो तो छोड़ दो, नहीं तो हमारे जैसे पति नहीं दिखाने उसी तरीके आप भी गोल हो जाओगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अतीक वह नाम जिससे पूरा पूर्वांचल कांपता था, जिसका जब काफिला निकलता था तो लोग दुकानें बंद कर लिया करते थे, जिसके कुत्ते से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाया करते थे और जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार तड़फड़ा रहे हैं। वही अतीक जिसके लिए मीडिया का एक वर्ग लगातार विधवा विलाप कर रहा है कि अतीक का जो लड़का था बहुत पढ़ा लिखा था, वकील बनना चाहता था। अतीक जैसे लोगों पे कई सारी फिल्में भी बनी, जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, रईस और कई सारी फिल्में। जो वामपंथी मीडिया होता है लगातार इनका महिमा मंडन करता है, जिस प्रकार से बुरहान वानी का महिमा मंडन किया गया कि वो हेडमास्टर का लड़का था। तो क्या ये जो माफिया होते हैं, ये जो अपराधी होते हैं इतने ही अच्छे होते हैं, इनकी जो छवि है वो रॉबिन हुड वाली ही छवि होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी माफिया होता है एक ऐसा राक्षस होता है जो कई परिवारों को निगल गया होता है। ऐसे राक्षस जो कई परिवारों को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देते हैं कि वो परिवार न तो जी पाते हैं न मर पाते हैं, वो एक जिंदा चलती फिरती लाश होते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही परिवार से जिसके परिवार को अतीक ने तबाह कर दिया। एक ऐसी महिला से आपको मिलवाएंगे जिसके पति का अतीक ने अपहरण कर लिया और आज तक वो वापस नहीं आए, और इनको पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गए। यदि पता चल जाता कि उनका देहांत हो गया, मर गए, तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, और जीवित होने का पता चलता तो श्रृंगार करके रहती। लेकिन पता भी नहीं है कि जीवित है मर गए, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ऐसे ही परिवार से मिलाएंगे जो पिछले 40 वर्षों से अतीक के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, महिला होने के बावजूद। वही अतीक जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे उसकी तूती बोलती थी, वही अतीक जिसका केस लड़ने से, जिसकी सुनवाई करने से जो जज हैं 10 के 10 जज जो हैं अपने आप को हटा लेते हैं कि हम उसकी सुनवाई नहीं कर, ये डर था अतीक का। लेकिन एक महिला जो है पिछले 40 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है। आज उसी महिला के घर पे हम आए हैं और उन पे कई बार हमला भी हुआ, और ये देखिए हम आपको उनका घर दिखा रहे हैं। गोलियों के निशान आप देखिए,
ये देखिए, एक गोली का निशान ये है, दूसरा गोली का निशान ये है, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ भी है, 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 और नीचे भी, थोड़ा दूर से दिखाइए, नीचे भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब इस घर के बाहर ही वो महिला और उनके बच्चे बैठे हुए थे। तभी जो अतीक के गुर्गे जो है 7-8 लोग वो गोलीबारी करते हैं, और वो तो उनका जो बच्चा है वो बहादुरी दिखाते हैं जो लड़के थे। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं बच पाते हैं, नहीं तो वो ज़िंदा भी नहीं बचती। ये सारी जो कहानी है शुरू होती है 1989-90 के आसपास। एक हंसता खेलता परिवार था जिसकी ज़मीन थी लगभग 12.5 बीघा की ज़मीन थी, और उस ज़मीन पे आम अमरूद के बगीचे भी थे। जैसा कि अक्सर जो है प्रतापगढ़ और प्रयागराज के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आम अमरूद के बगीचे होते हैं। आप देखिए हमारे पीछे, हम आपको दिखाएंगे, ये पीछे बस यहीं से दिखाइए, पीछे जो है, पीछे ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, घर जो बने हुए हैं, ये वही बाग बगीचे का क्षेत्र था। तो वहाँ पे कुछ सारे जो खेत वगैरह भी थे। खेत वगैरह में जुताई करने के लिए उस समय आप जानते हैं कि ट्रैक्टर चला करते थे, ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई होती थी। और कुछ ही लोग ऐसे होते थे गांव में 100-200 लोगों में जिनके पास ट्रैक्टर की सुविधा होती थी। तो उस समय जो सुविधा थी ट्रैक्टर के, मुख्तार अतीक अहमद के पिता के पास थी। तो इन्होंने बुलाया ट्रैक्टर से खेत जुतवाने के लिए। अतीक अहमद उस समय 26-27 साल का था। उसकी नज़र पड़ती है इस खेत पे, जो 12.5 बीघा की जो क्षेत्र था उस पर नज़र पड़ती है, और वो पूरा प्लानिंग बनाता है कि कैसे इस खेत को, उस पूरे ज़मीन को कब्जा करना है। ज़मीन पे कब्जा करने के लिए अतीक जो है फर्जी तरीके से शिव कोटी सहकारी समिति बनाता है, उसके माध्यम से ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। जब इनके पति बृजमोहन कुशवाहा विरोध करते हैं तो उनको गायब करवा दिया जाता है, और उसके बाद से ही लगातार जो सूरजकली जी हैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रही। इन पे भी कई बार हमले हुए, इनको भी कई बार धमकियाँ दी गई कि तुमको भी गायब करवा देंगे या चिकन की तरह काट देंगे, जैसे तुम्हारे पति को गायब करवा दिया उस तरह के। और इनके भाई को भी करंट दे के मार दिया गया। ये देखिए, जो थोड़ी सी जो ज़मीन बची है उसी पे इन्होंने घर वगैरह बनाया है। और ये जो घर ये बना रहे थे आप देख रहे हैं, इस पर छत डालने भी नहीं दिया गया। अतीक के गुर्गों का ये आतंक है, और काफ़ी सारी अतीक के गुर्गों का ये आतंक है कि इनको छत भी नहीं डालने दिया गया। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। बाकी हम सूरजकली जी से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कहना है उनका, कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो हम लोग उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। हाँ। माता जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। ये बताइए कैसे ये सब शुरू हुआ, कब ये सब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ है जो है तो 1979 में। 1979 में? हाँ, नहीं 89 में। तबीयत भी मेरी खराब, बुखार है। तो ये 89 महीने ख़त्म हुआ, और 390 में मुकदमा दायर हुआ। इनके मेरी ज़मीन चक निरातुल पर थी 5 बीघा, 6 बीघा 7 बिसुआ वहाँ। तो इनके ठो लाल रंग का ट्रैक्टर था। तो वो हमारे पति बुला कर के नहीं अपन जोताई कराए। फिर उस महीने इनके आँख लग गई। मैं अपने सास ससुर की अकेली हूँ, पुश्तैनिक ज़मीन है, हुआ रही पुश्तैनिक। तो धीरे धीरे वो अपना बेच बाँच के उधर वो कर दिए। अतीक कहन की क्या नहीं कहन। सास हमारी जिंदा रही हैं, ज़्यादा हमारा नहीं चलता था अपना। नहीं, ससुर ख़त्म हो गए, वही भर रहे हैं। सास भर रही हैं, ससुर पहले ख़त्म हुए हैं। ससुर होते तो कहेगा ये सब वही होते। फिर जो है तुमने उसके बाद जो है तुमने यहाँ इनकी नज़र, पहले एक सोसाइटी बनाए जो है, तो यहाँ 12.5 बीघा है। एक कब्जा कर लिया जो वहाँ पर। उसमें एक गांव बसा हुआ है। वो तो छोड़िए वो बात को, मतलब बता रही हूँ कि कहाँ से शुरुआती हुआ है मेरा। फिर उसके बाद जो है तो एक सोसाइटी बनाएंगे। जब सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद, पीपर गांव का पहले नेकपाल था। फिर वो वहाँ जा कर के तेलियरगंज में मकान बनवाया है, वहाँ रहता था। तो मुझको नहीं पता, तो कब्जा लेने आए दलबल से।
जो है तो श्रीवास्तव मानिक चंद। तो भाई इन्हों उनको मैं चिन्हत उन्हत नहीं रहे होंगे या क्या कैसो। फिर उसके बाद जो है तो उन्हें मुकदमा में दायर किया। मैं गांव के संजोग से जो है तो उन्हें उनको कब्जा नहीं लेने दिए सोसाइटी, और सब फर्जीवाड़ा, और मेरे पति का गोल कर दिए। तभी जब गोल कर दिए मेरे पति को, फिर जो है तो उन्हें कुछ दिन मुकदमा चला। उसके बाद ही विधायक हुए अति। हाँ, सिंह विधायक हुए तो उन्हें एक चकिया के रहने वाले हैं अच्छे रफात, उनके यहाँ आते जाते हुए, तो वो बुलाने आए कई बार कि विधायक जी बुलाए नहीं, विधायक जी बुलाए नहीं, विधायक जी बुलाए नहीं। तो मैं भी सोची कि उचित है, मेरा मुकदमा चल रहा है, शायद कुछ मदद ही करें। तो मैं वहाँ गई जो है तो उन्हें, जब वहाँ गई तो पूछे कि विधायक भैया काहे बरे आए, तो कहीं ना हमारे आदमी जाते हैं तो आपको पता नहीं है, काहे बरे बुलाते हैं, जैसे तुम्हारे पति नहीं नज़र से दिखे आज तलुक रो रही हो, उसी तरीके चुपचाप अपनी ज़मीन छोड़ दो। अगर आपने भलाई चाहते हो तो भलाई चाहती हो तो मुकदमा छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, और नहीं तो तुमको जैसे मुर्गी हलाल किया जाता है उसी तरीके हलाल कर देंगे। और जो है तो उन्हें अपने बच्चन का अगर चाहती हो, अपना जान चाहती हो तो छोड़ दो, नहीं तो हमारे जैसे पति नहीं दिखाने, उसी तरीके आप भी गोल हो जाओगे। अच्छा, शुरू में जब कब्जा लेने आए थे ज़मीन की, तब तो आपको नहीं पता था कि अतीक इसके पीछे है, तब आप विधायक के पास मदद के लिए गए कि हाँ विधायक जी हैं कुछ। अब जब उन्हें बुला रहे हैं, बार बार अपने मुँह से कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पति जो है तो उन्हें मान जाओ, नहीं जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखाने आज तलुक रो रही हो, उसी तरीके जो है तो उन्हें आप जो है तो उन्हें अपने बच्चों के भला चाहती हो, अपना भला चाहती हो, जीवन जीना चाहती हो, तो मुकदमा उठा लो चुपचाप, और जो है तो उन्हें अपना बढ़ जाओ चुपचाप। अतीक जब सामने से बोला तब आपको पता चला कि इसके पीछे अतीक है, उससे पहले पता नहीं था? पहले नहीं पता था, पहले सोसाइटी वाले आए गांव के माध्यम से, जब फिर सोसाइटी जब ही खुल के आ गए, फिर दल बल से जो है तो उन्हें वहाँ सादा कागज़ से नहीं जो है तो उन्हें दस्तक कराए, सब दस्तक उस्तक करा कर नहीं, फिर मैं अपना चले आए। भाई ये विधायक थे और जो है तो उन्हें मैं यहाँ की बहू बेटी हूँ, सर उठा के नहीं तो एक आदमी मुझको टेचर कर रहा है, मारने पीटने का धमकी दे रहा है, मार पीट रहा है, क्या कहा थे नहीं, मारने से बढ़ के तो उन्हें डांटना और पीटना जो है तो उन्हें धमकाना सब हो जाता है, उसी महीने गंदी गंदी गालियाँ देना जो है तो उन्हें, तो मैं किसको किसको सर उठा के देखूँगी कि नहीं मैं कौन कौन बैठा है, कौन कौन खड़ा है, कौन है कौन नहीं है। तो मैं तो चुपचाप बिल्ली की तरह उकर के नहीं उकर के जान छूटी मैं चली आई, अपने बच्चों को ताला लगाई के गई थी घरे महनी। सब बच्चे मेरे छोटे छोटे, 3 बेटी 3 बेटा मेरे पास बच्चे थे, जो है तो कोनो 10 साल, कोनो 5 साल के, कोनो 6 महीने की रही एक बिटिया, तो सब इसी तरीके थे बच्चे। फिर उसके बाद जो है तो उन्हें कुछ दिन बीता, तो ये जब वो कर लिए, दिखा लिए, दस्तक करा वरा के कोनो तरह मेरी जान छूट चली आई। तो ये दल बल से आ कर के गए मेरे पुरन के मकान पे, मुझसे चाबी लिया, मुझसे चाबी लिया, मेरा घर गिरा दिया। 5 कमरा मेरे ससुर का हाथी का कमरा बना रहा, जो है तो 2.5 बीघा अमरूद की बगिया रही है, पेड़ रहा है, आम का पेड़ 8 पेड़ रहा है, बेल का पेड़ रहा है, कटहर का पेड़ रहा है, हर चीज़ का पेड़ रहा है। बारी फुलवारी खूब अच्छी से मैं मेहनत करत रही हूँ, मजदूर लगा के अपना खेती कराती थी, अपने बच्चन के पेट का पालन करती थी। इसी वक्त मेरी ज़मीन चली गई। अच्छा, जो आपकी पुरानी ज़मीन थी वो गिरा दिया, और जो 12.5 बीघा इसको भी। अच्छा, 12.5 बीघा
यही का तो सब ले लिए, मकान बनवा दिए, सगल उ कर दिए। अच्छा, पति आपके जब गायब हुए तब सास आपकी तब जीवित थी? जो है तो नहीं, जब यहाँ आए हैं तो ख़त्म हो गए हैं, वही बान उन नवासी महानी ख़त्म हो गई, सास ख़त्म हो गई हैं। दीपावली के नहीं और मतलब याद नहीं है, पहले ख़त्म हो गई। इसी तरीके जो है तो टाइम टेबल नहीं ख्याल रहता है। जब बीतत गवत तब तक मैं जो है तो उन्हीं मुकदमा में मैं अपन चुराए लुकाए लगाती रही। दरवाज़ा हर अधिकारी के दरवाज़ा खटखटाती थी, बोल वाला रहा। 5 बार विधायक भय जो है तो उन्हें, 1 बार संसद भय, बोल वाला रहा है जो है तो उन्हें, उनको कोई उठाता नहीं जो है तो उन्हें उनके नाम से नहीं। तो मेरी कौन हस्ती थी कि नहीं मैं उठा। फिर एक अपने बच्चों के पेट के खातिर, अपने पेट के खातिर, अपने पुरखों के नहीं संपत्ति के खातिर मैं जान नहीं छोड़ूँ। मैं जब भर अभी नहीं जान छोड़ूँगी, जब तक मैं मर नहीं जाऊँगी, तब तक मैं लड़ती रहूँगी। बाबा के ऊपर भरोसा है कि अब मुझको न्याय मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद जो है तो मेरा मुकदमा जीत गया। फर्जीवाड़ा जो है तो तहसील ने करवा लिए जो है तो उन्हें वो महानी जो है तो उन्हें फर्जी। अब उसी अदालत में हमारा जो है तो उन्हें मुकदमा लग रहा है और उसी अदालत में नहीं 1 दिन तारीख के पहले नहीं जो है तो उन्हें अपना बनवा लिए फर्जीवाड़ा उन्हें सब बनवा लिए। तो इसी तरीके सब कागज लगा करके नहीं गए। यहाँ तलुक कि मुझको जेल में भी जो है तो उन्हें दुनियादारी करके नहीं, न मैं किसी से लड़ी न झगड़ी। कहा थी मेरी एक बुआ थी जो है तो नहीं रहती थी, उसको लगा करके नहीं जो है तो मुझको जेल तक भेजा गया। उसमें हाँ, उसमें भी सादा कागज में लिए जो है तो नहीं। अब मैं तो वकील समझ के किए, फिर जो है तो उन्हें जान जब टंगी है तो उसमें तो वही है ना। तो इसी तरीके बहुत से बीतत चला आया। फिर जो है तो उन्हें मेरा मुकदमा जीता है। यहाँ इनके लोग बाग उठा के ऐसे लोग पड़े हैं, इसमें वकील हैं जो है तो उन्हें, तो वो लोग जो है तो उन्हें कब्जा किए हैं। कुछ मंदिर के नाम पे कब्जा किए हैं। जब गोली लगी 2016 में मेरी गोली लगी तो यहाँ जो है तो उन्हें पहले एक गाड़ी आई, सुबह के टाइम रहा जो है तो उन्हें 2016 में 8:45 बजे लगभग रहा है सुबह के पहर। मैं अपनी बच्ची के लेके बैठी रही हूँ जो है तो उन्हें गोद महनी एक पोती लेके बैठी रही, रोवत रही और जो है तो उन्हें बेटोना बैठा रहा एक रहा। और आया जो है तो उन्हें पहले अपाची आई, जिसको अपाची कहते हैं, सफ़ेद कलर। 2 आदमी उसमें थे और फिर चरपहिया उधर से आई जो है तो उन्हें कलोनी का से आई। उसके बाद जो है तो उन्हें अतीक अहमद उतरे, अशरफ उतरे, गंदी गाड़ी देने लगे और जो है तो उन्हें फायरिंग करने लगे, कहीं मारो। गंदी गाड़ी दे के फायरिंग होने लगी। 2 गोली मेरी लगी, 1 गोली चीर के निकल गई है, 2 गोली अंदर हो गई है। फिर जो है तो उन्हें यहाँ मेरे बेटा के घर में घुसे आवत रहे, ज़बरदस्ती के वाड़ा बंद किया तो जो पैर में गोली लगी बेटा के मेरे। तो वहाँ से नहीं जो है तो गांव वाले 100 नंबर में मैंने फ़ोन करवाया अपने बहू से, तो आए तो असलहा छट गया था। तो उसको भी दरोगा उठाए लेते जाते रहे हैं, कहीं चलो माताजी दवाई करवा दें। तो उसको जो है तो उन्हें हम कहा जो हमारी संपत्ति के हमारी जो है तो उन्हें वो है। इसी तरीके जो है तो उन्हें वह जो है तो उन्हें गांव वाले जुट गए, सब और लोग भाग गए अपना काम करके चले गए, भाग गए। फिर अस्पताल ले गए, उसको तो हो नहीं था। फिर वहाँ से नहीं जो है तो उन्हें मेरे नात रिश्तेदार सज्जत सुने गोली को ले के नहीं अपना ऋण से कर्जा से बेचारे ले जाए कि इलाज करवाए जो है। तो जब मुझको तय ओटी में ले गए, थोड़ा मुझको होश थी, तो कहते हैं बॉस के आया है फ़ोन। उसी का संसद को कहते थे कि बॉस का फ़ोन आया है। हाँ, तो एक कहता है कि नहीं, तो हम कहा कौन बॉस का आया है? तो कहता है कि माताजी जो है तो उन्हें अतीक का फ़ोन आया है। और एक कहता है डॉक्टर जो सीनियर से बात हुई
तो कहता है कि गोली उठा के हटवा दो, बॉस का फोन, बॉस कह रहा है जो गोली निकाले हैं, अच्छा, वो, हाँ। गोली निकाले हैं तो उसको हटाने का। कि अच्छा, सब आपको भी 2 गोली आपको भी पीठ में लगी थी? पीठ में लगी है, इसमें जो यहाँ पास 2 गोली अंदर चली गई थी, एक गोली जो चीर के ऐसे निकल गई है। एक गोली आपके बेटे के पैर में लगी थी? एक गोली बेटे के पैर में लगी है, तो 2 गोली जो है तो इस महीने दरवाजे में हमने खूब चलाए हैं। अच्छा, वो अतीक भी था, अशरफ भी था और कई सारे लोग भी थे। सब अब जब गोली चलने लगे, अब जब अंदर चले आए तो कुछ लोग के और बताएंगे जो है, तो फिर 2018 में ही आधा पत्थर चलाए वो किए, तो कई बार ऐसे ही हुआ। धमकाते धमकाते मतलब उस दिन चलाएंगे अपने जान, जिंदा मुझको थोड़ी ना छोड़ी नहीं, कि जिंदा छोड़ी नहीं। अच्छा, आपके पति कैसे गायब हुए, उसका क्या हुआ? मैं तो बता रही हूँ, जब वही कह रहे हैं कि जैसे कहा थी नहीं, तुम्हारे पति नहीं आए आज तक, नहीं दिखा ये, तो उसी तरीके तुम नहीं देखोगे। वो वही तो अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं उनकी लाश तो नहीं देखी, मैं तो इंतज़ार करती थी ना। जब उन्हें कहने लगे तब तो वही ने मारा। जब मुझको धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो कर लो, तो ज़मीने की खातिर ना, तो मैं कैसे कह दूँ? जब उनको मैं नहीं देखी लाश, नहीं वो किए, और वो अपने मुंह से कह रहे हो, तो कौन मारा? इन्हीं ने मारा। अच्छा, तो आप बड़ी ऊहापोह की स्थिति में रही होंगी कि पता भी नहीं है कि जीवित हैं कि देहांत हो गया। और क्या, मेरे पति पढ़े लिखे रहे नहीं, दारू वारू पी लेते थे जो है, तो उन्हें तो जब दारू पी लेते थे तो नहीं होशवास था, रहता था कि ये इतना तो होशवास की नहीं, क्या है क्या नहीं जो है, तो उन्हें तो और नहीं ज़्यादा यहू नहीं कि याद ही रहे हैं कि दारू रोज़ पियत रहे हैं, मतलब पढ़े नहीं रहे हैं। और ज़बरदस्ती, जब मेरे साथ ही ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती हो रहा है, तो उनके साथ ही क्या क्या न होगा भवा हुई। अच्छा, आपके सास तो बतावत नहीं रहे, किस लिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कभी कभी कहते थे कि यहाँ जो है तो उन्हें बहुत अकेले हैं। हमारे पति कि अकेले हैं, क्या करोगे पूछ। अच्छा, आपके सास ससुर भी नहीं थे, पति का भी कुछ पता नहीं चला, तो 3 बच्चे हाँ, खत्म हो गए हमारे ससुर। सास की बीमारी थी, ससुर खत्म हो गए, सास जो है तो उन्हें खत्म हो गई हैं, जो है तो बूढ़ी रहे हैं। तो बच्चों का मैं अकेले अपनी पाली, किसी तरीके से बच्चों का नहीं पालन पोषण किया जो है, तो उन्हें बच्चों को उन्हें। अब मेरा तो आधार वही, मेरा एक भाई जो है तो उन्हें यही लोग जो है तो खंभा गड़ा दिए, उसी बहाने भाई मेरा कमा कमा के लिए आता था, तो भाई को नहीं जो है तो उन्हें करंट में मार दी। गैया रही एक थे, गैया में जो है तो उन्हें करंट उतार दे, गैया मेरी मर गई। 14 लीटर दूध देते रहे। क्या क्या बताऊँ, मेरे बुखार है, तबीयत सही नहीं है, और कि याद रहता नहीं है, पढ़े हूँ नहीं मैं कि मैं पढ़े हूँ। कितना तक पढ़ी है? कुछ नहीं पढ़ी मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे माँ पिता के यहाँ पहले कोई स्कूल नहीं रहता था ना। अच्छा, बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई, बच्चों को सबको पढ़ा लिखा? कहाँ पढ़ाई लिखा पाए, किसी तरीके उनको पेट पालन करके ही नहीं जो है, तो उन्हें ये क्या जेब काटे, कहानी चोरी लुका नहीं सिखाए कि नहीं मैं सहायता की तरह सिखा दूँ कि नहीं जा कर के नहीं वो करें। किसी तरीके कोई खलासीगिरी करने लगा, कोई कुछ करने लगा, अपना ड्राइवर चलाने लगा गाड़ी भी, तो इसी का पढ़ा लिखा नहीं पाए ना बेटी का ना बेटा का, नहीं पढ़ा लिखा पाए। पढ़े लिखे होते, एक बेटी भी मेरी इसी तरीके में सबको करना तरह, भाई लोग सब मिल कर के नहीं शादी हो गई, सब तीनों बेटे के हो गई, तीनों बेटियों के हो गई शादी जो है, तो बहू हैं मेरे जो है, तो 7 पोती पोता हैं जो है, तो हमें धीरे धीरे मेरी 60 साल के मेरी उम्र हो गई जो है, तो हमें। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुकदमा वगैरह 1990 से ही चालू है सब, तो कैसे ये सब? तो इसीलिए जो है तो दायर की जब सुने तो अपना दायर कराए
पूछते पूछते तो इंसान पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप तो आए हैं तो उन्हें पूछ के आए हैं ना। हाँ, कोई तो ये तो कहें सूरजकली कहाँ है, झलवा में रहती हैं। अब मीडिया वाले से नहीं सुने होंगे और जो है तो उन्हें और सुने होंगे, तभी तो आपने जो है तो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए हैं। तो इसी तरीके मैं भी ढूंढते ढूंढते जो है तो उन्हें अपना गई कचहरी, कोर्ट कचहरी जानने लगी। नहीं क्या जानती कोर्ट कचहरी किस तरह के होता है। हाँ, मेरे पिता लोग आते थे तो पूछती थी, छोटे छोटे थे कि नहीं जो है तो उन्हें मम्मी पापा जाते जो है तो उन्हें वहाँ बाबू जाते हैं, कचहरी किस तरह के होती है कचहरी, उसमें क्या रहता है। अब मेरे ऊपर सर पे खुदे पड़ गया। तो इसी तरीके है। अच्छा, धमकी आपको मिली होगी, आप बता रही हमले भी हुए, 2 बार गोली भी लगी, तो ये कभी टूटा नहीं मन? मतलब इतना हिम्मत कहाँ से आता था कि केस लड़ना है, लड़ते रहना है? मेरे जिंदा बाबा समाधि लिए है, इसलिए मेरे हौसला है कि मेरे पुरखों की ज़मीन है। जिंदा समाधि ले और पुरखों के मेरे जो है तो नहीं जो है उदार डारी नहीं है, ये निकला है जो है तो नहीं हाड़ गोड़ सब निकला है गली, उसको मैं बटोर के पेपर महानी रख के नहीं फिर भाई आई हूँ। और एक जिंदे समाधि ले हैं बाबा मेरे पुरखों में। ये धरती है, माँ धरती है, मैं इसकी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पुरखों की अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने बच्चों के पेटन के लिए। अब तो मैं इसका कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी तब भी मुझे एक दिन बुलावा आता है सभी की, कोई आगे कोई पीछे। अब बहुत डर है, सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है, कैसे जाऊं, कैसे कहाँ जाऊं मैं। अब तो अभी तक तो मैं लुक छिप के काम करती थी, अब तो कहा थे मीडिया में मैं खुलता हो गई। हाँ, तो किसी तरीके जान बचाने के लिए जो है तो नहीं अपना हर कदम अपनाते थे, जाते आते थे। अच्छा, सरकारें भी कई सारी इस बीच बदली, कभी अखिलेश यादव, मुलायम यादव, कहीं मायावती, अब योगी। देखिए मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ किसी को, मेरे लिए सब कोई बराबर है। सब में आपको वैसे ही सपोर्ट मिलता था? अरे ऐसे सपोर्ट मिलती तो क्या स्थिति होती, पहले ही बताइए। मिला कुछ मिला है मायावती की उमा मिला है, बीजेपी की सरकार में मिला है, फिर ठाठ फिस हो जाता है। अभी ये कि बाबा के मेरी आवाज़ बाबा तक पहुंचाइए। आप लोग जो आ रहे हो तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक आप मेरी आवाज़ पहुंचाइए, मुझको न्याय दिलाइए आप लोग। न्याय में क्या चाहिए? अभी असद 2020 में भी ज़मीन आपके नाम हो गई थी, सुने हैं कि 2020 में हुई जो है, तो अब जो बची है वो तो नहीं मैं बेचे पाती। 2020 में आपके नाम हो गई थी, लेकिन फिर सरकार के रहते हुए सुने हैं कि मंत्री के दबाव में स्टे लग गया। चोरी लुका तो हर उम्र रहते हैं, हर सरकार में चोरी लुका। अब फिर वो खुदे बाहुबली थे। हाँ, तो जहन का अब तो उनको राजनीति हर चीज़ को उनको खुद ही मालूम है। हाँ, तो कहना तो मैं तो ढूंढूंगा किसी को कि भैया चलो मेरा काम करा दो। अब वो तो फ़ोन घुमाए, चाहे जेल में रहा है चाहे जहाँ रहा है, दुनिया जानती है। जेल में नहीं देखो मोहित जायसवाल का ने मारा पीटा। हाँ, क्या क्या नहीं करते जेल से नहीं, उनके लिए जेल और घर सब बराबर है, कुछ उनको फ़र्क नहीं है। हाँ, कोई फ़र्क है? घर में रहते व जेल में रहते हैं, देखिए जो है तो उन्हें मरवा दिए उमेश पाल का। जब आप लोग पे अटैक हुआ था, हमला हुआ था, जब आप लोग हॉस्पिटल में गए थे तो उमेश पाल का सपोर्ट आप लोग को था? हाँ, आए थे, गांव वाले संजोग किए जो है तो उन्हें उमेश पाल आए, पूजा पाल आई जो है तो उन्हें ले गए। और ये खुद जा कर के नहीं जो है तो FIR नहीं लिखने देते थे जो है तो उन्हें अतीक अहमद। पूजा पाल विधायक थी? हाँ, तो बहुत मुश्किल महाने जो है तो उन्हें FIR हुई है। नहीं FIR कहाँ, उसके नाम से नहीं जाओ तो उन्हें डराते हैं। वो तो खुद सब अधिकारी को बुला लेता है, अधिकारी को बुला लेते हैं, मीटिंग चलती है, देखते हैं उनका अदालत। वो कहते हैं कि अदालत मेरे दरबार में लगती है।
लगती थी क्या, अब दिखाई नहीं है। सब लोग दिख रहे हैं, मीडिया वाले देख रहे हैं, शासन प्रशासन जो है तो उन्हें देख रही है कि क्या क्या नहीं निकल रहा है उनके घर से। मैं तो नहीं, मैं अगर बताती कोई चीज़ को तो होत की बताती। मैं तो जो है तो उन्हीं अब वही मोबाइल में वो महनी टीवी में वहाँ देखत हूँ कि हाँ का निकला है, कैसे क्या हो रहा है। हाँ, तो इसी तरीके मेरे पति को टर्चर करके ही नहीं मरवा दिए, और मैं अगर न छोड़ती ज़मीन तो मुझको भी मार देते, और फिर मार के तो गब्बे भये हैं। 2 गोली लगी, मैं खाए, अगर कांटा लग जाता है तो अब इधर दर्द होता है, पुरवैया बहती है तो उन्हें पिरात रहता है। क्या करूं, अपने दुख के किससे बताऊं। 2020 में जो ज़मीन जो है आपके नाम हो गई थी। हाँ, लेकिन सोसाइटी नहीं आती। हाँ, यही में से आते हैं, एक श्रीवास्तव उदय हैं, वही जाते हैं, सिविल सूट करते हैं, वही जो है तो मंदिर के नाम पर बनाए हैं, कुछ मंदिर बनाए हैं, और जो है तो 7 बिस्वा तलुक जो ज़मीन खाली है उसको अपनाए हैं। कुछ उसमें क्या बोलते हैं, मुझको नाम नहीं आता है, या आर्यस क्या बोलते हैं, उसके सदस्य बना करके दिखाओ कि अरे आर्यस वाले क्या बोलते हैं। हाँ, तो मुझको नाम नहीं आता है। मतलब ये जो ज़मीन, इनकी ज़मीन पर जो कब्जा कर लिया है, जो अब घर वगैरह वहाँ पर बना लिए हैं, तो 2020 में इनके नाम हो गई थी। लेकिन चूँकि सरकारें किसी की भी हो, हाँ, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो रहता है सरकार में ही। यहाँ के लोग बताते हैं कि एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका कुछ कनेक्शन है और उसके माध्यम से जो है उस पर स्टे लग गया है, और एक मंदिर बना के अब वो पूरा ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास चालू है उनका। अच्छा, ये क्या है? मंदिर है। अच्छा, यही वो मंदिर है जो 2016 में गोली लगी, तब ये मंदिर बनवाए वही लोग मिलकर। अच्छा, वही लोग। श्रीवास्तव जो है तो उन्हें उदय वकील है, और बालाजी, यही तरह हैं, सब लोग मिल कर के ही। अच्छा, मंदिर के नाम पे ये ज़मीन आपकी है, उस पर मंदिर बना के कब्जा कर रहे हैं। ज़मीन आपकी है? ज़मीन मेरी 12.5 बीघा में है। पूरा आप ही की है? हाँ, मेरी। मंदिर बना के। हाँ हाँ। और जो सोसाइटी का नाम है वो भी शिव कोटि सोसाइटी नाम से रखे हैं कि भाई अतीक का कुछ उसमें समझ में ना आए। हाँ हाँ। और ये क्या फोटोज हैं आपके पास? देखिए। अच्छा, ये जो गोली लगी थी जब आप पे हमला हुआ था, जो इसका हमने दिखाया दुकान पे, उधर कैमरे में दिखाइए तो एक बार, कैमरा की तरफ कर लीजिए इसको। हाँ, तो ये बंदूक है, जब इन पे हमला हुआ था जो हमने आपको दिखाया कि दरवाजे पे जो निशान है गोलियों के, तो वही एक हमलावर के साथ ये बंदूक भी, जब इनके जो लड़के हैं उन्होंने रिटेलिएट किया, जब उसका प्रतिरोध किया, उन्होंने भी हिम्मत दिखा के उन पर अटैक किया, तो ये गोली उसकी बंदूक गिर पड़ी। तो ये वो बंदूक है। ये आपके जो है, ये आपके पीठ में गोली लगी थी, 2 गोलियां लगी थी। ये माता जी के पीठ में 2 गोलियां लगी थी, ये उसकी फ़ोटो है। और ये जो लड़के हैं, उनके लड़के के पैर में गोली लगी थी, पैर में जांघ में लगी थी। आप देखिए पैंट यहाँ पे देखिए, हाँ, ऊपर पैंट है और ये नीचे देखिए पैर शुरू हो रहा है, तो लगभग आप देखिए कि आधी जांघ जो है कट गई थी इसमें। गाड़ी चलाता है, अब नहीं चला पाता गाड़ी, अब गाड़ी नहीं चला पाता, जंग तो आधी वो हो गई। अब वही जाता है, कहा थे नहीं, 2 बच्चे हैं, अपना खर्चा है, भाई परिवार तो देखना है। अब वही खलासी में जाते हैं, खलासीगिरी करते हैं, यही करते हैं। अच्छा, बंदूक के लाइसेंस के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया था? कई बार किए, नहीं मिला। अगर होता तो एक काठोरन के गिरा दे, इसलिए नहीं मिला होगा। किस लिए कि नहीं, जब होता मेरे पास, अब अद्धा पत्थर से कितना हम लोग लड़े, अद्धा पत्थर से कितना लड़े। अब मेरी बहू नहीं रही है, एक बहू के बेटे का ब्याह है नहीं हो रहा, नहीं मार सारी का अद्धा चला के मारी। अच्छा, ब्याह इन्हीं सब कारणों से नहीं हो रहा है? हाँ, मतलब इन्हीं सब कारणों से कि अतीक के यही मना कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, जब लाइसेंस भरे रहे तो मना कर दिए थे। तो ये स्थिति है, आपने देखी कि किस प्रकार से अतीक जो है, किस प्रकार से उसने परिवारों को परेशान किया है। ये देखिए उनका घर भी जो है, घर पे अभी तक ये लोग छत भी नहीं डाल पाए हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जब, दिखाते रहिए, और जैसा कि ये लोग जब बता रहे हैं
कि वो देखिए, आप वहाँ पे देखिए, वो जो घर हैं वो इनके ही उस पे बने हैं। तो ये जो घर आप देख रहे हैं वो सब इन्हीं के घर पे 12.5 बीघा की जो ज़मीन है उसी पे ये सब घर बने हुए हैं। और ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, क्योंकि उस समय की स्थिति थी जब ये सब कांड हुआ, जब ये सब हो रहा था, जब ये उनके पति गायब हो गए, तो ये जो है सूरजकली, इनकी आयु भी जो है लगभग 26-27 वर्ष की ही थी। ससुर इनके थे नहीं, पति गायब हो गए, तो बच्चे भी थे, उनको पढ़ाना लिखाना, तो ये सब भी नहीं हो पाया। और ये स्थिति, माफिया जो होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वो इस तरह के लोग होते हैं जो, क्योंकि आप देखिए इनके जो पति हैं आज तक मिले नहीं, न इनको पता है कि जीवित है कि मर गए। तो एक तरह से ये जीवित हैं कि जिंदा लाश की तरह ये लोग हैं। तो इसलिए जो माफिया होते हैं वो हैवान होते हैं, जो इनको मीडिया में दिखाया जाता है, जो फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है कि दिल के बड़े अच्छे होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने आपको सच्चाई दिखाई और हम चाहेंगे इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।